enjoy coffee with you. पता नहीं हम इस होटल रूम से बाहर कब निकलेंगे और हमारे घर में कब एंजॉय करेंगे कॉफी एक साथ. Don't worry, very soon. हाय. क्या हुआ सर, आप मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? मैं ऑफ कोर्स, तुम ऐसे अचानक से यहाँ, मैंने किसी को बताया नहीं था मैं इस होटल में हूँ, तो तुम यहाँ कैसे? कल इतना कुछ हो गया सर. आपने कहा कि आप ऑफिस में ही रह लोगे. मैं ऑफिस गई थी, आप वहाँ थे नहीं. टेबल पे एक डायरी देखी, उस पर धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था. ध्यान से देखा तो यहाँ का एड्रेस और होटल रूम का नंबर लिखा था. ये That means you're spying on me. सर, केयरिंग को अगर स्पाइंग कह सकते हैं तो वही सही. मैं परेशान हो रही थी कि कल इतना कुछ हो गया, आप पे क्या बीत रही होगी. अगर किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो अपने होश खो सकता है. इसलिए यहाँ आकर आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन यू कि आप ठीक तो है ना. That's so thoughtful of you. सर, पर आप यहाँ पे इस होटल में, आपने तो कहा था कि आप ऑफिस में रुकेंगे. नहीं, एक्चुअली काफी थका हुआ था तो मुझे लगा मुझे रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए ये होटल बुक कर लिया. एनीवेज, अब तो मुझे भी भूख लग रही है, तो एक काम करते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. इफ यू डोंट माइंड, जब तक मैं यहाँ का चेकआउट करता हूँ और बिल पे करता हूँ, तब तक पार्किंग से मेरी गाड़ी निकाल देना. If you don't mind. Yeah, sure. Thank you. I'll wait for you in the car. Good morning, sir. बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसमें. इतना कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर चली गए. इन जैसों की वजह से पूरा ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है. क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? किसी का परिवार तोड़ के? थोड़ी सी भी शर्म है ना तो निकल जाओ यहाँ से. और दुनिया में ना बहुत सारे अमीर लोग पड़े हैं, प्लीज देव सर का पल्ला छोड़ दो. ये ऑफिस है, आप लोगों का मोहल्ला नहीं जो यहाँ पे इकट्ठे होकर बेवसूल की गॉसिप करने लगे. आज के बाद अगर किसी ने भी इस मामले में बात किया, कुछ भी बोला ना, वो सीधा ऑफिस से आउट. समझ गए आप लोग? आप लोग यहाँ काम करने आते हैं ना, तो काम कीजिए, हाथ पैर चलाइए, जबान नहीं. चलिए अपने अपने काम पे. सॉरी मैम. बच्चे लोग आपको देखने आते हैं और आप ऐसे चुप रहोगे, अच्छा लगेगा? शुभ, तुझसे बात करूं.
दादू को बता तुमने क्या क्या किया। दादू की सिर्फ आंखें बंद है लेकिन उनको सब सुनाई देता है, सब समझ आता है। ओके अभी बोलो, शेक हैंड करो। केमो नाचो दादू, केमो नाचो दादू। दादू आज आपको पता है मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है, उसमें एक स्टोरी भी है। मैं आपको पेंटिंग भी दिखाऊंगा, स्टोरी भी सुनाऊंगा जब आप घर आओगे। कुछ पता चलो? नहीं सुना, तुमने बताया वैसे ही मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था, उनकी मेडिसिन और बाकी सारी चीजें, लेकिन ग्लास और ट्रे के अलावा मुझे एक चीज और लगी थी वहां पर। ये एल्बम उनके बेड पर पड़ा था। बाबा बस ऐसे ही गोथरू कर रहे होंगे, माँ को मिस कर रहे होंगे इसीलिए शायद से। नहीं सुना, ये एल्बम पापा को बहुत पसंद है और वो ऐसे ही कहीं नहीं रखेंगे इसे। और इसमें मैंने जो नोटिस किया वो यहाँ पर एक फोटो नहीं है। आई थिंक ये बाबा की फेवरेट फोटो यहाँ पर थी। आई नो, मैंने सब जगह देखा बट ये फोटो मुझे कहीं नहीं मिली है और बाबा एक भी फोटो इधर से उधर भी नहीं करते थे। मम्मा दादू ने मेरा हाथ प्लेस किया। What? दादू वापस करो ना जैसा आपने किया। बाबा को होश आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बाबा हमें सुन सकते हैं। दिस इज गुड न्यूज दादा, दिस इज गुड न्यूज। आप डॉक्टर को बुला के लेके आइए। डॉक्टर घावी का ट्रीटमेंट काम कर रहा है। दादू इज गेटिंग बेटर सून। बाबा जल्दी से वापस आ जाइए, हमने आपको बहुत मिस किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने आप को इतना क्रेडिट मत दो संजना, मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ भी नहीं किया, जो भी किया देव भाई के लिए किया। और ये सब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। मैं ऐसे भाई को परेशान नहीं देख सकती, इस पूरी दुनिया का तो मुंह बंद नहीं कर सकती, लेकिन इस ऑफिस में भाई के अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हारा यहाँ आना भी ना भाई पे उंगलियां उठा रहा है, लेकिन लोगों को कैसे बताएं कि हम तुम्हें इतना टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम सुहा की मासी हो। वरना जिस देव भाई को मैं जानती हूँ ना, वो अभी तक क्या कर बैठते तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एनीवे, बातों का वक्त गया। आई हैव समथिंग फॉर यू। ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। लेकिन ये क्यों? मैंने रिजाइन नहीं किया। तुम रिजाइन कर रही हो और इस लेटर पे साइन करो कि ये कंपनी तुम अपनी मर्जी से छोड़ रही हो। एंड गो फ्रॉम हियर। यही सबके लिए अच्छा है। तो तुम भी मुझे बाकियों की तरह गलत समझ रही हो? तुम्हें भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है? मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट एज अ वुमन तुम मुझे समझोगी। बड़ी बहन समझा था मैंने तुम्हें। जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तुम्हें, तब मैंने सपोर्ट किया था तुम्हें। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू। मुझे बजाय सपोर्ट करने की तुम मुझे उस बात के लिए पनिशमेंट दे रही हो जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। कोई अपना नहीं है मेरा, सर पे छत नहीं है, और अब ये नौकरी भी नहीं रहेगी मेरे पास, तो क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी नेहा? इससे तो अच्छा है ना कि तुम मुझे जहर दे दो, कम से कम चैन से मर तो सकती हूँ मैं। क्या हुआ नेहा? तुम ठीक हो? आई एम फाइन। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कैब बुक करती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना आई एम फाइन। तुम जाओ यहाँ से। रुको। You can stay. You're right.
तुमने मेरी हेल्प की थी, नाउ आई एम रीपेइंग यू फॉर लास्ट चांस। थैंक यू। हेलो मोना, जस्ट मेक श्योर आज मेरे कैबिन में कोई नहीं आए। यू अंडरस्टैंड राइट? नो वन। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। ऑलराइट। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो अब। मम्मा आपके पास टू फोन? टू फोन है, एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए, मतलब एक मेरे पिड्डू के लिए। संजना के बॉयफ्रेंड की कोई खबर? गोइंग टू मीट हिम। गुड। आई होप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सके हो संजना के पास से जुड़ी, जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ सके। या तुम As decided, संजना पर बॉम्ब गिराने जा रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं। तू ये बता, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ। लेकिन राधा रानी, तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ मुझसे छुपा रही है? नथिंग छुपा रही हूँ, वो गला थोड़ा खराब है ना, खराश है, तो आवाज से आपको ऐसा लग रहा है। कुछ तो शर्म कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी? आप ऑलरेडी हेयर हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि 2 वीक के आफ्टर आएंगे। तेरा झूठ बाहर लाने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। तू तो मुझे रोज फोन किया करती थी। तेरी समझ में एक बार भी नहीं आया कि मेरी ननद के परिवार में इतना कुछ हो गया है तो अपने पति को बता दूं कम से कम। मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी। दिमाग खराब हो गया तेरा। इस परिवार का एक हिस्सा हूं मैं। इस परिवार में क्या हो रहा है वो जानने का हक है मेरा, अधिकार है, जिम्मेदारी है मेरी। आप मुझे सॉरी कर दीजिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐश्वर्य से बात करता हूं। चुप रह बस। आइए ना प्लीज। वो आई एम सो सॉरी, इतना मैसी हो गया है ये पूरा रूम। प्लीज सिट सर, बैठिए ना। आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं। क्या लेंगे आप? आई नो यू लव कॉफी। मैं कॉफी लेकर। संजना, एक्चुअली दूध भी नहीं है। संजना, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। I don't need anything. श्योर सर, लेकिन आप कुछ तो लेना चाहिए आपको। यू मस्ट हैव समथिंग। 2 मिनट। हाय, प्लीज सिट, कम। Thank you. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग पार्थ। यहाँ तक आए मेरे लिए। प्लीज सिट। व्हाट विल यू हैव? कॉफी, टी, क्या बोलूं? No ma'am, thank you. Are you sure? Yeah. पार्थ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। I know आपको संजना के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कल ही न्यूज़ चैनल पर वो खबर देखी। इट्स अ लिटिल पर्सनल, लेकिन जानना जरूरी है। आई नो कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है और आई जस्ट वांट टू नो कि ब्रेकअप किस वजह से हुआ। वो रिलेशनशिप तुम दोनों का कैसा था? हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था। बट फिर धीरे धीरे संजना का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा और मेरा रिलेशनशिप एक नाइटमेयर बन गया। मुझे लेके वो उससे ज़्यादा पॉजिटिव थी। उसके टू मच इंटरफेरेंस की वजह से
मेरी और मेरी मॉम के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। उसने मेरा मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हैक कर लिया था। शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो शी नोज ऑल दिस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है? वो क्या है क्या नहीं है वो उसके झूठ पर डिपेंड करता है। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था तो फाइनली मैंने डिसाइड किया था उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए। बट शी ट्राई टू हार्म मी। कैन यू इमेजिन, उसने मुझ पे अटैक किया था और मेरी जान जा सकती थी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड रीना घर में नहीं है ना, तो घर में कुछ सामान ही नहीं है। संजना प्लीज स्टॉप। मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उसको अपने से दूर किया और वो रिश्ता तोड़ दिया। बट फिर वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ गई। जब उससे अपने से दूर किया वो किसी ना किसी तरह से वापस आ जाती थी, जैसे उसके अंदर कोई आग हो कि उसने जो चाह लिया वो उसको पाके ही रहना है एट एनी कॉस्ट। क्यों नहीं मिल सकते हम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? इट्स नॉट यू, सिचुएशन ही ऐसी है। एक्चुअली एक रात में मीडिया वालों ने मेरी और मेरी कंपनी की धज्जियां उड़ा दी। कंपनी के लॉयर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आई कांट बी सीन विद यू, सो इसलिए यही बेस्ट रहेगा कि तुम अभी घर से काम करो। एंड डोंट वरी, हमारी सैलरी टाइम पे पहुंच जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। वी हैव नो अदर ऑप्शन। टेक केयर। सर 1 सेकंड। पीछे कैसे छूटा उससे फाइनली? पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी। मेंटल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, वायलेंस। द केस इज स्टिल ऑनगोइंग। अर्थ, आई थिंक आफ्टर यू मेरी फैमिली उसकी अगली टारगेट है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या तुम संजना के अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो? ओके, थैंक्स। I have a solution. I have a brilliant solution. अगर मैं अपना स्टेटमेंट मीडिया को रिकॉर्ड करके दे दूं कि उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? संजना, आर यू श्योर? Yes, I am absolutely sure, sir. आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। अब से तो मेरा ही प्रॉब्लम है। And I can do this for you. Anything actually, anything for you. रिकॉर्ड कर देती हूँ ना। हाय, मैं संजना अरोड़ा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस रात मैं फरीदाबाद गई थी और किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे। घर लौटते वक्त हमने एक पानी की बोतल खरीदी जिसमें कुछ मिला हुआ था, पर हमें ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई। उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही है वो फर्जी तस्वीर है। इस बात को बेवजह उछाला जा रहा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस बात को बेवजह उछाले ना। ये मेरी डिग्निटी पे और मेरे करियर पे अफेक्ट कर रहा है और मिस्टर देव दीक्षित की फैमिली पे भी इसका असर हो रहा है। थैंक यू। सो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। सी, इट्स डन। सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो सब क्लियर है ना सर? मैं ऑफिस आ सकती हूँ, आपसे मिल सकती हूँ, नो प्रॉब्लम राइट? संजना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। मैं जल्द से जल्द ये वीडियो मीडिया में दे देता हूँ। ओके? या, टेक केयर। यू टू। लेकिन ड्रॉर तो खाली है, इसमें पार्ट वाला सामान नहीं है। रीना कहाँ है? नहीं है? क्या बात कर रही है? अरे तभी तो पूछ रही हूँ। आर यू श्योर यही था? हाँ बाबा, मैंने तो वहीं रखा था। एक काम कर, लैंडलॉर्ड से पूछ के देख एक बार। ओके फाइन, मैं लैंडलॉर्ड से ही पूछती हूँ। हाँ, एक लड़की आई थी, उसने कहा वो रीना की दोस्त है, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। आपको नाम याद नहीं है पर आपको शक्ल तो याद होगी। हाँ, वो याद है। ये थी वो? हाँ, यही थी।
ओके थैंक यू। तो ये सोना थी। सोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल स्पेस में घुसने की? आई विल नॉट स्पेयर यू। शुभ, अगर आपको मोर चॉकलेट चाहिए ना तो आपको पहले फूड ईट करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, नहीं थोड़ा सा नहीं। तुम्हें नूडल्स पसंद है ना? खा लो, आज तुम्हारे लिए बनाया। देखो कितने अच्छे हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे पापा के पास जाना। ये तो बाद में हम जाएंगे, खा लो। दादी और मम्मा कहाँ है? शुभ खाना नहीं खा रहा ना ठीक से। दादी या मम्मा ही उसे हैंडल कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारी दादी तुम्हारे नानू के पास हॉस्पिटल में गई है और मम्मा ऑफिस में है। तो प्लीज दादी पापा को फोन करके बुलाओ ना, मुझे अपनी डायरी में साइन भी करवानी है। बेटा, वो तुम्हारे पापा काम में बिजी है ना, तो वो बाद में आएंगे। नहीं, कोई और बात है। पापा या मम्मी की फाइट हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं, मैं अभी पापा को फोन करूंगी। ठीक है, बुला पापा को, फिर किसी को सरप्राइज भी नहीं मिलेगा और हम सब गेम भी हार जाएंगे। कौन सा गेम? सरप्राइज मतलब पापा ने कहा है जब तक वो अपने इम्पोर्टेंट काम में बिजी है तब तक हम सब बच्चों को अच्छे से बिहेव करने के 50 पॉइंट और किसी को तंग नहीं करने के 50 पॉइंट, टोटल 100 पॉइंट मिलेंगे। जिसको पूरे पॉइंट मिलेंगे पापा उसके लिए बिग सरप्राइज लाएंगे। मैं खाना भी खाऊंगा, किसी को तंग भी नहीं करूंगा। आई एम ए गुड बॉय। और मैं जल्दी से जाके होमवर्क फिनिश करती हूँ और शुभ का भी करवा दूंगी। मुझ पे हंस रही है। क्या पहन रखा है तुमने? ये क्या है? जैकेट? अरे Oh, now I get it. Now I get it. What? I am Dixit. Dave Dixit. Yes, that is my name, but ऐसे नहीं जैसे तुम बोल रही हो। वैसे प्रॉब्लम क्या है इन कपड़ों में? ठीक तो है? What is all this so weird? I know, एक तो वो रिपोर्टर्स और संजना, कैसे उनसे बच के आया हूँ यहाँ मुझे ही पता है। Thank God मेरे ऑफिस में आज कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ मिल पाए। Well, I have a good news for you. बात से मेरी बात हुई, and he is ready to confess against संजना, अगर जरूरत पड़ी तो। But the best part is, उसने मुझे ये बताया कि संजना इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। What? लेकिन उस बेसिस पे तो उसने हमारी Oh my God, this woman. Okay, but even I have a good news for you. मैं संजना अरोरा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं फरीदाबाद में एक प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच जो मीडिया में उछाला जा रहा है। वो तस्वीर फर्जी है। Our plan worked. I mean, जब मैंने उसे बताया कि मैं उससे अब नहीं मिल सकता, बात नहीं कर सकता because of whatever is there in the news, तो she recorded her statement. अब वो मेरे खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं कर सकती है। हमारी पहली विक्ट्री, हमारी पहली जीत। Now धीरे धीरे we will have really strong evidence against her, and then she'll go away forever. Yes. ट्रियोल क्या होता है ये मैं तुम दोनों को बताऊंगी। तुमने अच्छा नहीं किया देव, मेरे इमोशंस का मजाक बनाया। मेरा नाम लेके यू बोथ आर हैविंग फन।
तुम दोनों लव बर्ड्स मुझे बेवकूफ बनाने की खुशी में इतना ऊंचा उड़ रहे हो, लेकिन जितना ऊपर से गिरोगे चोट उतनी ही ज्यादा लगेगी। भैया, भैया मतलब भाई, तो फिर पराया क्यों बना दिया मुझे? ऐसी बात नहीं है भैया। तो क्या बात ईश्वरी, घर में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी, और मुझे खबर मिल रही है कहां से? टीवी से। और टीवी वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? ईश्वरी, हमारा देव इतनी बड़ी गलती कर सकता है? वो नहीं कर सकता ना। ये सब उस लड़की का किया धराया है। मैं भी जाके उससे बात करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई है करने? नहीं भैया, आप कहीं मत जाइए। पर ईश्वरी, भैया ऐसी भी बातें हैं जो आपको नहीं पता। गुड जॉब, बट यू कैन डू बेटर, जैसे दादी करती है। नाइस। ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट प्लीज। Dixit, as your serviceman. ये सब क्या हो रहा है? लोहा प्रिंसेस, भाइयों से पैम्परिंग? हाँ यस क्वीन मम्मा, आज भाई दूज है ना, और आज फुल डे सुहा का डे, और कल से तो ये दोनों मुझे तंग करने लगेंगे। अच्छा, और ये दोनों बदमाश माने कैसे? मैंने कहा था ना, नहीं मैंने ना लड्डू भी शेयर करूंगी जो आज दादी ने बनाया। स्मार्ट। हाँ। अच्छा, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे सेलिब्रेट भी करना है भाई दूज। ओके? मम्मा, पापा कब आएंगे? पापा को मिस कर रहे हो। थैंक यू है गॉड का कि वो संजना की बच्ची, उसने सारा ट्रुथ टेल कर दिया। कम से कम अब हमारे देव को कोई डेंजर नहीं है, ना ही पुलिस का, ना ही वो न्यूज वाले पीपल्स का। पर वो लड़की ना मिसेस राधा रानी त्रिपाठी को जानती नहीं है। अगर वो मेरे फ्रंट में पड़ गई ना तो मैं उसका हेड ब्रेक कर दूंगी। गाल नहीं खींचेगी? हाँ खींचूंगी, गाल भी खींचूंगी। बेटा ऐसे ड्रामा फिर से मत करवाना मुझसे। अरे अपनी माँ की उम्र का तो लिहाज कर। क्या परफॉर्मेंस दी है तूने माँ, मतलब तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अमेजिंग। I miss you too. भाई कैसे हो? तू कैसी है? रे बेटा, बस बस ठीक है। अम्मा जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी रही आपकी ट्रिप? ट्रिप तो ठीक ही रहा बेटा, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने के बाद इतना कुछ हो गया, लेकिन किसी ने मुझे फोन तक नहीं किया। कम से कम ये तो कर सकती थी ना। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आपका बीपी हाई रहता है, आपको बताती और आपको कुछ हो जाता तो। यहाँ पर ना एक के बाद एक वैसी ट्रिबल लगी हुई थी, आपको बता देती तो डबल ट्रिबल हो जाती ना। सबसे बड़ी ट्रबल तो ये है। अरे how are you? और ये मंकी मैन कहाँ गया? पापा घर में क्यों नहीं थे? मुझे तो रात को नींद भी नहीं आई आपके बिना।
and I missed you guys as well. You too, Papa. You miss me? Okay. आप कर क्या रहे हो मगर बेटा? कमॉन सोनाक्षी, बचाओ मुझे इनसे, क्या कर रही हो? अरे ऐसे नहीं चलेगा, चुप। ऐसे नहीं छोड़ना पापा को, कितने दिनों बाद आया है। हाँ? अरे कोई तो बचाओ। अरे शुभ, चलो उतरो नीचे। शुभ नहीं बेटा, तो पापा को आराम करना है ना, चलो उनको रेस्ट करना। देखा, तुमने तो मेरी हेल्प की नहीं, मेरी बहन मेरी मदद के लिए आई। हाँ हाँ, बुआ पापा की सिस्टर है ना, आज उनको ही गिफ्ट मिलेगा भाई भूज का। क्या भाई, क्या है आज, क्या है? भाई भूज। बुद्धू भाई दूज, भाई भूज नहीं। कुछ रंग प्यार के नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी मैं आप लोगों से, नमस्ते अंकल। देखो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम प्लीज यहाँ से लौट जाओ। ये मेरी मीनल दीदी का ससुराल है, आप दोनों उनके सास ससुर हैं, तो रिश्ता तो हुआ ना अंकल। लेकिन जिससे रिश्ता था वो तो हमें छोड़कर चले गए, तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ लेने देने नहीं आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी मेरा गिफ्ट जो कभी न मिले। माँ देखो ना भाई को। हाँ माँ, देख ले नेहा के भाई। कुछ रंग प्यार के ले थैंक यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सॉरी विकी, उस दिन ऑफिस में मैं काम को लेकर तुमसे बहस कर रही थी और यार नॉट एट ऑल यार, इनफैक्ट पॉइंट ऑफ व्यूज तो होने चाहिए ना ऑफिस में किसी के। फिर भी संजना की बातों में आकर ऑफिस के बेसिक्स को जानना समझना भी नहीं चाहा, कोशिश भी नहीं की, लेकिन अब करूँगी, वो भी तुम्हारी हेल्प से। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तुझे पता, जब मैंने भी ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली, क्यों दे भाई? ये लम्हे अब दादा की बारी। हजार से होते हैं रंग प्यार के, लाखों फूल बहार के। क्या है? होते हैं इतना भारी क्यों है ये? रंग प्यार। माँ, पता है क्या किया अब दादा ने एक बार? बचपन में ना ऐसे बॉक्स में पत्थर भर के दिए थे मुझे। इस बार ऐसा नहीं किया ना? कभी ना मिले कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या इसमें? बस इसमें चॉकलेट ना हो। नहीं, तुम्हारे डॉल हाउस के लिए है कुछ, अपने पिगी बैंक से लेकर आया हूँ। So sweet of you, आयुष। अरे गिफ्ट खोलो तो सही। अरे खोलती अब। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तो नो, अभी मैं बता। डोंट वरी, शुगर फ्री है।
त्योहारों का मौसम है, सब लोग अपने अपने परिवारों के साथ वक्त बिता रहे हैं। मेरे परिवार में तो कोई बचा नहीं, बिल्कुल अकेली हूँ। इसलिए सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ। बाकी दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं। फिर आज दीदी की बहुत याद आ रही थी। न जाने कितनी यादें होंगी ना उनकी इस घर में। मुझे लगा जैसे आज मुझे मेरी दीदी की याद आ रही है, वैसे ही आप लोगों को अपने बेटे की याद आ रही होगी। आप लोगों का अपना कोई नहीं जिसके सर पे आप लोग हाथ रख के आशीर्वाद दे सके। वैसे ही मेरा कोई अपना बड़ा नहीं है जिनके पैर छूकर मैं आशीर्वाद ले सकूं। हम लोगों ने परिवार खोया है, इसलिए मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। क्या हम एक दूसरे का परिवार नहीं बन सकते? मैं भी कितनी बेवकूफ थी ना, जो उस संजना की मीठी मीठी बातों में आ गई, उस पर विश्वास किया, उसकी हर बात को, हर एडवाइस को आंखें बंद करके फॉलो किया। आई एम सॉरी भाभी, आपके और अपने बीच मैंने एक दीवार बना रखी थी। बजाय अपनों की बात सुनने समझने के, मुझे पराए लोगों की बात ज्यादा रास आने लगी थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नेहा। नेहा, इट्स ओवर नाउ। संजना हमसे दूर जा चुकी है, और वैसे भी संजना ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इस घर में बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। सो यू डोंट हैव टू से सॉरी। नाउ वी आर ऑल टुगेदर। यू नो, संजना का एक एक्स है पार्थ। उसने मुझे बताया कि संजना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इंटीरियर डिजाइनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रही हो भाभी? मतलब वो जो उसके रिज्यूमे, डिग्री, सर्टिफिकेट, वो सब फेक थे? मुझे सुखी जी ने बोला भी था कि एक मिस प्रेरणा शर्मा नाम की लड़की है जिसके डिजाइन संजना ने चुराए थे। उस टाइम पे तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो जो ईडी की रेड हुई थी ना हमारे ऑफिस में, वो भी इसी ने करवाई थी 100%। हाँ, आई नो, इट्स सो ऑब्वियस नाउ। सब कुछ संजना ने ही किया है, क्योंकि वो ईडी ऑफिसर्स भी यही कह रहे थे कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी है। इसीलिए मुझे लगा कि हाउ कैन आई नॉट ट्रस्ट सुखी। मैंने उसे फोन करके सॉरी तो कहा है। होपफुली ही विल जॉइन सून। संजना की किए की लिस्ट बढ़ती जा रही है, बट जो कुछ भी उसने किया है, आई थिंक वी शुड फाइंड आउट।